जय गौ माता। अभिषेक भैया ने दीप्ति अग्रवाल जी जयपुर और डॉक्टर शिव कुमार जी की प्रेरणा से यह प्रकल्प प्रारंभ किया है। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। अभिषेक भाई के यहाँ पे आज जो उनका डेयरी फार्म है, जो उन्होंने गिर गाय पे काम किया, डेयरी फार्म नहीं कहूँगा, गौ माता का सेवा केंद्र है। इस सेवा केंद्र के बारे में हम आज अभी जानते हैं। अभिषेक भाई, आपने कोलकाता में इतना अच्छा व्यापार था, वो छोड़ के आप यहाँ पे आने का क्या कारण रहा? मुझे शुरू से राजस्थान मतलब है ना, महीने भर के लिए आता था, छोटे थे जब, बट ना बड़े खुश रहते थे, संतुष्ट रहते थे और खाने में अच्छा स्वाद भी मिलता था, देसी चीज़ें खाने को मिलती थी। तो मतलब है ना, वो बचपन से एक खिंचाव था। और यहाँ से जब जाते थे ना, तो चेहरा ऐसा लटका हुआ होता था जैसे पता नहीं है ना क्या छिन गया हो। और जोक से मीन्स थोड़ा बीच में मीन्स है ना, स्थिति थोड़ी नाजुक रही शहर में, तो मैं 4-5 महीने यहाँ रह के भी गया। और पापा जी रिटायर्ड हुए तो उन्होंने कहा कि भाई ना राजस्थान चलते हैं। हमने कहा ठीक है। और ऑल ऑफ अ सडन प्लान बन गया और मैंने 2 महीने बाद राजस्थान में थे पूरे परिवार सहित। आपका एक भाई सीए है, हाँ, पिताजी भी इतने अच्छे सेवाभावी व्यक्तित्व है। सब कुछ बिजनेस छोड़ के गाय के काम के अंदर आना और आके भी सफल होना। जिन लोगों को परेशानी होती है ना कि कैसे सफल होंगे, क्या होगा, उनके लिए सीखने के लिए गाय सिर्फ दूध निकालने की मशीन नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अभिषेक भाई, आपने जब शुरू किया, सबसे पहले आपने ये ज़मीन खरीदी और कितनी गायों से शुरू किया आपने? जी, मैं 16 अगस्त 2018 को एक गाय और 2 बछड़ी, एक गाय उसकी बच्चे के साथ और 2 बछड़ी, 2018 डेट भी ध्यान है, एक डेडिकेशन ये होता है जी भाई। एक गाय और 2 बछड़ी के साथ लेके आया था। यहीं नसीराबाद के पास से सनोद गांव से लेके आया था, किसी व्यापारी से लेके आया था। और 17 अगस्त को सुबह ना मैं 4 बजे उठ के 4:30 बजे फार्म पे था। मतलब ऐसी एनर्जी आई थी, ऐसी वो बढ़ी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतना खुश था मैं, मेरे को नहीं पता, मतलब बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था कि यार करना है। और मैं जैसे ना, जनरली क्या होता है, दूध के लिए लाया था गाय को कि भाई है ना, दूध पीने के लिए गाय चाहिए। यही विचार था मेरे मन में कि भाई है ना, दूध के लिए घर पे गाय चाहिए। रोज़ है ना बाज़ार का दूध लेते हैं, मज़ा नहीं आता है। खुद की गाय रखेंगे, उसको है ना खेत का अच्छा खिलाएंगे और उसका दूध पिएंगे। लेकिन उस दिन ये भावना ऐसी रही नहीं। और मेरे साथ तो सबसे पहले हादसा भी हुआ। ठीक 2 महीने बाद 16 अक्टूबर 2018 को मेरी जो गाय की जो छोटी बच्ची थी, वो बुखार से ख़त्म हो गई। तो गांव वालों ने, किसी ने कहा भाई है ना ज़्यादा दूध पिला दिया इसलिए ख़त्म हो गई, कोई कहते मिट्टी खा ली तो ख़त्म हो गई। मैं कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, आज रास्ते में भी गायें रहती है, उनके भी बात बीच में काटूंगा। आप सभी को जो समस्याएं हो रही है ना, वो समस्या इन्होंने फेस की है, उसके सॉल्यूशन है ये, समझ लो आप। ये रास्तों में गाय रहती है, उनके साथ उनके बच्चे रहते हैं, उनको न तो हम मैनेज करते हैं न हम कंट्रोल करते हैं, फिर भी वो ज़िंदा रहते हैं, वो दूध ज़्यादा नहीं पीते। और हम भी छोटे थे, हमारे माता पिता हमारे को कहते ना कि भाई बेटा खा ले। तो जब दूध पीते हैं तो वो माँ चाहती होगी कि भाई बेटा ना पूरा पी ले, पेट भर के पी ले। तो ज़्यादा कैसे पीऊँगा, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक है, कैसे ज़्यादा ले लूँगा। और बच्चे जब हम छोटे रहते हैं, हम मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी खाते भी हैं। तो जब हम नहीं मरते हैं तो ये पशु, मतलब गाय कैसे मर सकती है? गाय की सहनशीलता तो हमसे बहुत ज़्यादा है। सही बात है। तो मेरे दिमाग में बात हजम नहीं हुई, लेकिन गांव वाले कहते, मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं सुन लेता, मान जाता और ठीक है चलता रहा। बट मन में बड़ी पीड़ा थी। लोगों ने कहा कि ना भाई, उस टाइम फिर गाय का था कि भाई दूध अब देगी नहीं, तो लोगों ने कहा भाई 1-2-4 दिन आप इंजेक्शन लगा के ले लो, ऐसे कर लो। मैं कहा यार देख भाई, जो आदमी अपने सिद्धांत पे नहीं रहे वो इंसान ही नहीं है। तो मैंने कोई इंजेक्शन कुछ नहीं लगाया। उस गाय ने महीने भर में दूध देना बंद कर दिया, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। बट ठीक है, फिर अराउंड मेरे है ना 6 महीने तक वापस मेरे को बाज़ार से ही दूध लेना पड़ा घर के लिए। लेकिन थोड़ा इंतज़ार करा और आज मैं मानता हूँ कि है ना बहुत संपन्न हूँ। मतलब कुछ नहीं हो, भगवान की दया से गौ माता रहे ना,
तो कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में। अभिषेक भैया, जो आप फीडिंग मैनेजमेंट और सारी चीज़ें कर रहे हो, वो कैसे कर रहे हो अभी? हम सभी ये जानना चाहते हैं कि आपका सिस्टम, आप कैसे गायों को फीड करते हो, बच्चों को कितना दूध पिलाते हो, क्या कॉन्सेंट्रेट फीड, क्योंकि जो बातचीत भी आप कॉन्सेंट्रेट फीड तो देते नहीं हो, तो कैसे मैनेज होता है इनका जो हेल्थ, जो देख रहा हूँ, जो उस बच्ची की हेल्थ दे रहा हूँ, सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती है? जी, कुछ दिन पहले तक तो बाटा चल रहा था अपने यहाँ भी वैसे ही नेचुरल कि है ना, भाई बाटा देंगे, बाटा खाएगी, ऐसे दूध नहीं होगा ये उस हिसाब से। बट अभी रिसेंटली है ना, मेरे पास खेत खाली रहे हैं और ये चराने की अच्छी व्यवस्था मैनेज कर पाया हूँ मैं, किसी मतलब मैनेज हो पाया है, ईश्वर की कृपा है, इनकी कृपा से ही होता है। और मीन्स अब है ना, इनको है ना सुबह और शाम 2 टाइम खेतों में चराने ले जाते हैं और मीन्स ये आराम से घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे जब ये धाप जाती है ना, तो ये खुद ही निकल के आ जाती है और यहाँ पानी, जहाँ पानी रखा हुआ रहता है वहाँ आ जाती है, पानी पीती है और अपने जगह पे जाके एकदम बैठ जाती है। मतलब है ना, इनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है और उस समय मीन्स देखने लायक होता है वो दृश्य कि ये कितनी संतुष्ट है, इनका जो शांत स्वभाव है वो उस समय हम है ना देख सकते हैं ढंग से कि मीन्स है ना, ये कितने शांत है और आराम से बैठ जाती है, जुगाली करती है और वो जो संतुष्टि होती है ना, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और इनका पेट पूरा भरा हुआ रहता है, जब ये जाती है तो लगता है कि भाई पेट थोड़ा खाली है और वो पेट पूरा भरा हुआ रहता है और सब संपूर्ण रहते हैं। फीड देते ही नहीं हो? मैं कुछ भी नहीं करता, ये अपनी मर्जी से खाती है जो खाती है। जैसे गाय ब्याहती है तब जीरो हो गया। गाय जब ब्याहती है तब है ना, लोग कहते हैं कि भाई है ना, उसको जर नहीं खिलानी, जर नहीं खाने देना चाहिए। बट हमारे मीन्स है ना, अभी ये आप कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी है, ये जो भी आते हैं ना, ये सब अपनी जर गिराते हैं और ये खुद ही खाते हैं। ऐसा ये सवाल बड़े डिस्कशन का विषय है। थोड़ा गोमाता को क्या है कि तकलीफ तो होती है इससे, तो इस डिस्कशन के लंबे डिस्कशन का विषय है, इस पर चर्चा लंबी चल जाती है, तो अपन इसी फीड वाले टॉपिक पे ही रहते हैं। ठीक है, तो मीन्स है ना, जैसे गाय ब्याहती है तो क्या करते हैं कि उसको कुछ दिन तक हरा चारा नहीं खिलाते, 4 दिन तक हरा चारा नहीं देना, ऐसी यहाँ पे थी मान्यता है कि भाई 4 दिन तक आप हरा चारा मत दो, आप ये मीन्स है ना, ये उसको सूखा दो, समस्या आएगी। बट मैंने ना ये इनके ऊपर छोड़ा कि भाई है ना, रास्ते वाली गायें जो भी रहती है वो अपने हिसाब से जो मिलता है उनको वही खाती है और उनके बच्चे भी अच्छे डेवलप हो जाते हैं, किसी किसी के बहुत अच्छे बच्चे हेल्थ में होते हैं। तो मैंने इस बार जो मेरी लास्ट ये गौमा भी आई थी, तो मैंने इसको है ना सूखे चारे और ऐसा कुछ नहीं रखा, जैसे चरने जा रही थी वैसे चरने जाने दिया और वो टच मतलब है ना, अभी तक मतलब कोई समस्या आई नहीं है, ना कोई ये डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी है मेरे को, और अभी सब ऐसे ही चर के आ रही हैं, कुछ भी मीन्स है ना, मैं ऊपर से नहीं देना पड़ रहा अपने को। बच्चों को दूध पिलाने के लिए, छोटे बच्चों के लिए आप कैसे करते हो? आपके बच्चे बड़े हेल्दी दिख रहे हैं, जैसे वो सफ़ेद वाली बछड़ी अगर आप दिखाएंगे, आप उसको देखो, वो वाली मीन्स है ना, वो छोटी वाली को देखो, उसका कलर देखो और उसके है ना वो देखो। खड़ी करके बच्चों को दूध कैसे पिलाते हो? आपकी गायों जी, के बारे में भी इसमें मैं आपको है ना एक मतलब जो एक कंपैरिजन भी दिखाता हूँ। जैसे है ना, ये वो वाली बछड़ी आप देखो पीछे वाली, हाँ, वो है ना इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, वो इससे बड़ी है, इससे बड़ी है आपके पास वाली से, हाँ, हाँ, इस वाली से। वो तब की है जब मैं ना 2 थन का दूध निकालता था, उसका और 2 हाँ टन का दूध था। हाँ, और ये वो है जिसको है ना मैंने पूरा दूध दिया है, मतलब है ना, ये 24 घंटे अपनी माँ के साथ रही है। सफ़ेद वाली बच्ची को पीछे लेंगे तो बता देते इसको। ये किरण ने हटा किरण सबका नाम रखा हुआ है जी, बड़ा प्रेम करते हैं सभी से, तो मतलब हेल्थ दिख रही है भैया, वो तो इम्प्रूव है, डबल हेल्थ हो गई सबकी। हाँ, तो आप ये देखो ना, दूध अपन देते हैं ना पूरा, तो उससे क्या कोई नीचे छोड़ो, अपन चरने जाएंगे ना तब मैं आपको और डिफरेंस वो दिखा दूंगा, तब ये सब अलग अलग। वो इसकी बच्ची है, ये वाइट वाली भी इसकी है, इसका नाम कावेरी है, इसका किरण है, और वो काशी है। कौन सी, किसका नाम है? ये कावेरी, ये किरण, और ये उसकी दूसरी बच्ची काशी। वो देखो, वो उसको, हाँ उसको कवर करो आप, वो देखो वही है, वो है ना, ये 4-5 महीने की है शायद मैक्सिमम, और वो वाली जो बछड़ी मैंने आपको पहले दिखाई थी वो साल भर के ऊपर की हो चुकी है। काशी किरण, नाम भी बड़े अच्छे लगे हुए यहाँ पे,
और ये काजल है, ये कोयल है। कोयल है, सॉरी। कोयल का बड़ी शानदार सींग वगैरह, तो कान वगैरह एकदम बड़ी शानदार है। कोयल की कोई बच्ची वगैरह आई क्या? कोयल की ये बच्ची है, ये शायद मिक्स में आ गई है। हाँ। वो तो क्या है कि वो लोग जब वहाँ पे गाय हाँ रखते जब हैं हाँ तो आती है उस टाइम वो प्रेग्नेंट लेके आए थे आप तो बड़ा शौक से भैया कर रहे हो संवर्धन का कार्य। हम्म। तो आप कुछ ब्रीडिंग के लिए आप कुछ एडवाइस करेंगे लोगों को कि ब्रीडिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए या ऐसा कुछ? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मीन्स है ना, ये अपन प्रॉपर केयर करते हैं ना और थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं चीज़ों का, तो ब्रीडिंग तो अपने आप हो जाती है। अब ये जो बच्ची है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत शानदार तैयार होने वाली है। इसका कलर देखो, इसकी चमक देखो, इसकी मीन्स ऐसी चमक है ना मैंने कहीं पे भी कहीं नहीं देखी। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये अपने पास एक यूनिक बछड़ी है। 4-5 महीने की बच्ची है। हाँ। ऐसे भैया आपके पास 100 बच्चे हो। हाँ। और ऐसे ही संवर्धन का कार्य आसपास के आप गाँव में भी करो। आपकी जो सोच है, जिस विचार से आप वहाँ से आए हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। मीन्स हम 24 घंटे बच्चों को माँ के साथ ही रखते हैं, क्योंकि है ना जैसे अपन जब छोटे बच्चे होते हैं, अपने घर पे बच्चा होता है तो माँ क्या चाहती है, बच्चा मेरे पास रहे। वैसे ही गौ माता भी चाहती है कहीं ना कहीं कि है ना बच्चा उनके पास रहे, उसको उसका ढंग से दुलार कर सके, बच्चे को माँ का पूरा प्यार मिल सके। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी लॉजिक पे काम कर रहा हूँ और मेरे को बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से। और है ना कोई से भी बढ़िया कनेक्ट कर पाता हूँ जब ऐसे रखता हूँ ना, तो मतलब एक संतुष्टि रहती है। और इसका कोई मोल नहीं है। ये जो संतोष है ना, इसका कोई अंत नहीं है। ये देखिए, ये बछड़ी खुद ही बाहर निकल गई। ये फोटोजेनिक है। ये कह रही है कि भी मेरा वीडियो फोटो लो आप, तो बस बहुत अच्छी बछड़ी है। तो अभी अभिषेक भैया, इसके अलावा दूध तो आप सारा अभी लगभग बच्चों को ही पिला रहे हो जी। पर जो दूध में इसका आपके जो दाना नहीं देने के कारण कोई दूध में कमी रहती है क्या? गाय की हेल्थ तो अच्छी है गाय की। नहीं, आप अपने मर्जी से और अपनी इच्छा से, गाय जो है ना वो हमारी सेहत का ध्यान रखती है। ऐसा कहते हैं कि पहले घर के बाहर जिस घर के बाहर खूंटे पे गाय बंधी रहती थी, उस घर में कोई बीमार नहीं पड़ता था। जिस गाय में इतनी समझ है कि उसके मालिक के शरीर में क्या कमी है, उसके पालक के शरीर में क्या कमी है, वो ये समझ जाती है, वो उसका ध्यान रख लेती है, वो उस कमी के हिसाब से चारा चर के आ जाती है और अपने ये पालक को सही रख लेती है। मीन्स जो उसकी सेवा करता है उसका वो पूरा इस हिसाब से ध्यान रख लेती है। तो वो क्या खुद स्वयं का ध्यान नहीं रख सकती? क्या वो जब गाय की बछड़ी बीमार होती है ना, तो गाय का दूध अपने आप पतला हो जाता है, पानी जैसा हो जाता है, क्योंकि है ना मतलब उसको पता है कि अभी मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैंने इनसे बढ़िया मैनेजर आज तक नहीं देखा। गाय से बढ़िया मैनेजर आज तक नहीं देखा। बहुत जी नहीं देखा। तो वास्तव में जो गौ माता कहते हैं वो माँ इसी दर्जा दिया गया। बड़े बुजुर्ग को सियाने ही थे। आज अगर अपना खेत मैनेज हो रहा है या कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इनकी कृपा है। नहीं अभिषेक भैया, और आप भाइयों को बता दूं कि सारा सब कुछ छोड़ के सिर्फ खेती के अंदर ये काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पूरे प्राकृतिक खेती के वीडियोस भी इनको मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। एक बार खेत का ओवरव्यू इसी वीडियो के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको। पूरा इन्होंने सेंद्रीय खेती की है, खेत तक फ्रूट के पौधे लगाए हैं, मूंग किए हैं, मूंगफली की है, इसके अलावा हल्दी की है, सब्जियां भी बहुत सारी कर रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं। जब आप खेती के बारे में अपन बोल रहे हैं, जैसे अपन है ना पौधा लाने के बजाय बीज से जो पौधा तैयार करते हैं ना, जो प्राकृतिक तरीके से तैयार होता है, वो पौधा बड़ा भी होता है और उसकी लाइफ भी बड़ी होती है और उसमें फल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, बजाय कि जो हम क्राफ्टेड पौधा लाते हैं उसकी लाइफ उससे बहुत कम होती है और उसमें वो फैलता भी उतना ही कम है। जो बीज से लगता है उसकी अलग ही वैल्यू हाँ। है। तो यही बात तो यही के अंदर भी है। तो बहुत अच्छी बात है अभिषेक भैया, आपने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। फीडिंग में भी आप नॉर्मल सब कुछ दे रहे हैं। तो सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि गायों को सिर्फ हरा चारा खुले में चढ़ने के लिए चाहिए। गाय को सिर्फ हरी घास चाहिए, आप कुछ मत दो, खुला चारा चढ़ने, हरी घास दे दो, वो खुश है। मतलब अपना बचा हुआ जो भी अपने आज गेहूं काटते हैं, ज्वार काटते हैं, जौ काटते हैं, जो भी काटते हैं, उसमें गायों को अगर छोड़ देते हैं, गायों का काम गाय अपने आप हो जाती है। अपने को
मतलब है ना, ये सारा बहुत ढंग से मैनेज हुआ हुआ है। मैं मानता हूँ कि भाई जो अपने खाने का वो अपन अलग कर लो। गाय उसके अलावा ही खाती है। गाय को वो चाहिए ही नहीं, गाय को वो दाने चाहिए ही नहीं। गाय को है ना फसल का ऊपरी भाग चाहिए, घास, ऊपर की घास खा ले वो संतुष्ट है। और हमारे को जो चाहिए वो हमारे को मिल ही रहा है। अपनी अपने